बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स। देखिए बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स में हम पिछले टर्न पर सिंगुलरिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सिंगुलर पॉइंट्स में। तो यहाँ हम आगे इस वीडियो में सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन जीरोज एंड पोल्स पर कोई डिस्कस करेंगे। इसमें कोई थ्योरम्स दे रखे हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे। देखिए, फलन के शून्यक वियुक्त बिंदु हैं। द जीरोज ऑफ ए फंक्शंस आर आइसोलेटेड पॉइंट्स। यदि फलन एफ जेड प्रांत जी में विश्लेषक है तथा यदि एफ जेड प्रांत जी में सर्वदा शून्यक सम नहीं है, तो जी के प्रत्येक बिंदु का ऐसा प्रतिवेश विद्यमान है कि उक्त प्रतिवेश में संभवतः स्वयं उस बिंदु के अतिरिक्त कोई भी बिंदु शून्य नहीं है। इफ एफ जेड बी एनालिटिक इन ए डोमेन जी, then unless fz is an identically zero, there exists a neighborhood of each points in G throughout which the function has no zeros except possibly at the point itself। तो देखिए, हम माना कि z इज इक्वल टू ए कोटि m का शून्य के मानना पड़ेगा। इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि जीरोज ऑफ ए फंक्शन आर आइसोलेटेड पॉइंट्स। तो यहाँ हम ये कह देते हैं कि माना कि जेड इजिकल टू ए कोटि एम का शून्यक है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर एफ जेड इजिकल टू जेड माइनस ए रेज टू एम जी जेड। तो यहाँ पर जी ए इजिकल टू ए एम इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तथा जी जेड बिंदु जेड इजिकल टू ए पर क्या हुआ, विश्लेषक है। अतः जी जेड बिंदु जेड इजिकल टू ए पर संतत भी है, विश्लेषक है, तो एनालिटिक है तो कंटिन्यूअस है। तो चूंकि जी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए के ऐसे प्रतिवेश का अस्तित्व है कि उसमें कहीं भी जी जेड का शून्यक नहीं है। तथापि जेड इज नॉट इक्वल टू ए के लिए जेड माइनस ए रेज टू एम इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसलिए जेड इज इक्वल टू ए के प्रतिवेश में अन्य कोई ऐसा बिंदु नहीं हो सकता जो कि एफ जेड का शून्यक है। तो इसलिए इससे सिद्ध होता है कि जेड इक्वल टू ए फलन एफ जेड का क्या हुआ, वियुक्त शून्यक है। ये तथ्य एफ जेड के अन्य शून्यकों पर भी लागू होता है। अतः एफ जेड के समस्त शून्यक वियुक्त हैं, ये प्रमेय से प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट, किसी फलन के अनंतक वियुक्त बिंदु होते हैं। द पोल्स ऑफ ए फंक्शन आर आइसोलेटेड, ये प्रूफ करेंगे इसमें। तो देखिए, माना कि जेड इजिकल टू ए पर विश्लेषिक फलन एफ जेड की एम कोटि का अनंतक है, तो हम लिख सकते हैं इसको एफ जेड इजिकल टू जेड माइनस ए रेज टू एम रेज टू माइनस एम फाई जेड, जैसे पहले भी लिखा हमने। तो फाई जेड इजिकल टू समेसन एन इजिकल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए रेज टू एम प्लस एन प्लस बी वन जेड माइनस ए रेज टू एम माइनस वन प्लस बी टू जेड माइनस ए रेज टू एम माइनस वन टू प्लस एन सोन प्लस बी एम। स्पष्ट है कि जेड इजिकल टू ए के प्रतिवेश में परिमित जेड के लिए फाई जेड अनंत की ओर अग्रसर नहीं होता है, अर्थात जेड इजिकल टू ए के प्रतिवेश में एफ जेड का कोई भी अन्य अनंतक नहीं है। इस प्रकार अनंतक जेड इजिकल टू ए का वियुक्त बिंदु है। अतः एफ जेड के जो सभी अनंतक है वो कैसे हैं, वियुक्त हैं। नेक्स्ट थ्योरम इसमें कहा गया है कि यदि एक विश्लेषिक फलन एफ जेड का जेड इजिकल टू ए पर एम घात का अनंतक हो, तो फलन 1/एफ जेड का जेड इजिकल टू ए पर कोटि एम का शून्यक होगा तथा विलोमतः यदि जेड इजिकल टू ए फलन एफ जेड का कोटि एम का शून्य है, तो फलन 1/एफ जेड का एम कोटि का शून्य। देखिए, यहाँ पर जेड इजिकल टू ए पर प्रूफ में देखें तो फलन एफ जेड की एम कोटि का अनंतक है। तो एफ जेड इजिकल टू हमने इस थ्योरम को लिख दिया, लॉरेंट्ज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है लिखा कि एन इजिकल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए रेज टू एन प्लस समेशन एन इजिकल टू 1 to m बी एन जेड माइनस ए रेज टू माइनस एन
अब देखो ये स्पष्ट है कि इस ऊपर के स्टेटमेंट से थ्योरम है उससे स्पष्ट है कि जेड माइनस रेज टू एम एफ जेड विश्लेषक है तो जेड इजिकल टू ए पर शून्य नहीं है, इसलिए फाई जेड इजिकल टू हमने मान लिया 1 जेड माइनस रेज टू एम एफ जेड भी विश्लेषक है, जो कि जेड इजिकल टू ए पर शून्य नहीं है, तो इसलिए 1 एफ जेड इजिकल टू जेड माइनस रेज टू एम फाई जेड। और इस प्रकार जेड इजिकल टू ए फलन 1 एफ जेड की जो कोटि है एम का शून्य है। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एफ जेड का जो कोटि एम का शून्य फलन 1 एफ जेड की एम कोटि का क्या हुआ, अनंत तक हो गया। तो इस तरह के थ्योरम्स जो छोटी छोटी आपको थ्योरम्स दे रखी हैं, इन थ्योरम्स में हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। एक थ्योरम और बचती है कि विश्लेषिक फलन अनंतक या अनिवार्य युक्त विचित्र बिंदु के प्रतिवेश में प्रबद्ध नहीं हो सकता। Any analytic function cannot be bounded in the neighborhood of a pole or an isolated essential singularities। तो देखिए इसका प्रूफ देखते हैं और इसके प्रूफ में देखेंगे कि माना कि एफ जेड कोई विश्लेषिक फलन है, ठीक है। इसकी एक एक लाइन को आप पढ़ करके देख सकते हैं। जेड इजिकल टू ए के फलन के अनंतक या व्युक्त अनिवार्य विचित्रता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अनंतक जो होता है फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स होंगी। आपका पोल जिसको कहते हैं अनंतक में पोल कहते हैं सिंगुलरिटीज में। अब यहाँ हम देखते हैं कि ऊपर केंद्रित है आर त्रिज्या का वृत्त सी है तथा इसके अंतर्गत एफ जेड सार्वत्रिक विश्लेषक है। तो लॉरेंट प्रमेय से एफ जेड इजिकल टू समेसन एन इजिकल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस एरिस टू एन, इस तरह लिख सकते हैं, जो कि कितने ही लघु आर व डेल के लिए वलय का एक के अंदर जो वलय है 0 लेस देन डेल लेस देन इजिकल टू मोर जेड माइनस ए लेस देन आर में अभिसारी है। ये दिया है, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया। जहाँ ए एन इजिकल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन ओवर रीजन आर एफ जेड अपटे जेड माइनस ए रेज टू एन प्लस 1 ओवर गामा दे दिया है। यहाँ पर गामा वलय का के अंतर्गत मोर जेड माइनस ए इजिकल टू रो है। विशेषता एन इजिकल टू माइनस एम ब्रैकेट में एम इजिकल टू 1 2 3 के लिए ए माइनस एम इजिकल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन ओवर द गामा एफ जेड बटे जेड माइनस ए रेज टू माइनस एम प्लस 1। अब हम ये मान लें कि ए के प्रतिवेश में एफ जेड परिबद्ध है, तो मोड एफ जेड लेस देन इजिकल टू कैपिटल एम, जहाँ कैपिटल एम अचर धनराशि है, तब ए माइनस एम मोड लेस देन इजिकल टू एम रो एम। चूँकि रो को स्वच्छ रूप से सूक्ष्म लिया जा सकता है, इसलिए एम इजिकल टू 1 2 3 के लिए ए माइनस एम इजिकल टू 0। लेकिन ये हमारी कल्पना कि ए अनंतक या व्युक्त अनिवार्य विचित्रता है के विरुद्ध है। अतः हमारा ये मानना कि जेड इजिकल टू ए के प्रतिवेश में एफ जेड परिबद्ध है मान्य नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया और यहाँ पर हमने लिया ऐसे शून्य एवं अनंतों के लिए सीमा बिंदु लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ जीरोज एंड पोल्स। मान लें कि एफ जेड प्रांत जी में विश्लेषक है तथा फलन के शून्यों का सीमा बिंदु जी में है, तब या तो एफ जेड प्रांत जी में सर्वदा शून्य सम है, अन्यथा सीमा बिंदु फलन एफ जेड की व्युक्त अनिवार्य विचित्रता है। तो थ्योरम को हम यहाँ प्रूफ कर सकते हैं, कोई ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि माना कि अनंत समुच्चय Z1 Z2 एंड सो ऑन फलन एफ जेड के शून्यों का अनुक्रम है, जिसका निश्चित रूप से कम एक सीमा बिंदु होगा। और माना कि अल्फा इस अनुक्रम का सीमा बिंदु है, चूँकि अल्फा शून्यों के अनुक्रम का सीमा बिंदु है, इसलिए एफ जेड के प्रत्येक सूक्ष्म प्रतिवेश के अनंत बिंदुओं पर एफ जेड शून्य हो जाता है, अर्थात अल्फा के सन्निकट एफ जेड के शून्य विद्यमान है। लेकिन अल्फा बिलोंग्स टू जी, इसलिए एफ जेड बिंदु अल्फा पर संतत है, अतः आवश्यक रूप से एफ ऑफ अल्फा इजिकल टू 0, अर्थात जेड इजिकल टू अल्फा फलन एफ जेड का शून्य है, जिसके निकट प्रतिवेश में अनंत शून्य हैं,
क्योंकि एफ जेड के शून्य वियुक्त होते हैं, इसलिए अल्फा फलन एफ जेड का शून्य नहीं हो सकता जब तक कि फलन एफ जेड प्रांत जी में सर्वथा शून्य सम नहीं है। तो इसकी हम रचना करते हैं, जिसके अनंतक तथा मुख्य भाग में एफ जेड के ही हैं, तब एफ जेड माइनस फाइव जेड संपूर्ण तल पर विश्लेषिक है तथा इस प्रकार सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। इसको यदि हम जी जेड से दर्शाएं तो प्रमाण पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शून्यक पर कुछ प्रॉब्लम्स आधारित जो थ्योरम्स थे उनको हमने डिस्कस किया शून्यक पर। अब हम कुछ विचित्रताओं को पहचानने की विधियों पर अगले टॉपिक्स में वर्णन करेंगे। तो यहाँ ये शून्यकता पर अभी हमने जो थ्योरम्स पढ़ी हैं उनको आप डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ें, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप निश्चित रूप से पूछेंगे। तो यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के पार्ट हैं और इनके अभिलक्षण में दिए हुए हैं। तो यहाँ जो सभी थ्योरम्स आपको दी हुई हैं, यही शून्य एवं अनंतक पर कुछ मुख्य परिणाम जो दिए हुए थे, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन जीरोज एंड पोल्स। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे शून्य एवं अनंतकों के सीमा बिंदु की थ्योरम्स के साथ साथ विचित्रताओं को पहचानने की विधि, मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग सिंगुलरिटीज, मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग सिंगुलरिटीज को पढ़ेंगे। उसमें हमें है कि किसी फलन एफ जेड की बिंदु जेड इक्वल टू ए पर किस प्रकार की विचित्रता है, इसके लिए अलग अलग विधियां हैं, उन विधियों का हम वर्णन करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखें, हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो पहले वाले वीडियो को ध्यान से पढ़ें, कोई भी बात समझ में नहीं आए तो पूछें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर पूछने की कोशिश करें। ओके।